हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। आज की क्लास में देखो हम लोग मिलने थॉमसन मेथड है उसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखो क्या है इसके अंदर। टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन इफ आइदर यू और वी इज गिवन। अगर हमको रियल पार्ट यू दे रखा है या फिर वी दे रखा है, ठीक है, उस केस के अंदर एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं उसकी हम लोग को स्टडी करनी है। इस मेथड को बोलते हैं मिलने थॉमसन मेथड। देखो इसके अंदर वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर हमको एक पार्ट दे रखा है एनालिटिक फंक्शन का, यानी वही बात हुई चाहे रियल चाहे इमेजनरी, ठीक है, और हमको एनालिटिक फंक्शन पूछा जाए जेड इक्वल्स टू यू प्लस आईटा वी की टर्म के अंदर, तो हमको ये मेथड यूज़ में लेना है। जैसे कि केस फर्स्ट देखते हैं। अगर हमको रियल पार्ट यू दे दिया गया है तो अब हम क्या करेंगे। अगर रियल पार्ट यू दे दिया गया है तो देखो सबसे पहले हम लोग इससे डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है। डेल यू बाय डेल एक्स जो आता है उसको हम फाइव वन एक्स कोमा वाई मान लेंगे, ठीक है। डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे उसको हम फाइव वन एक्स कोमा मानेंगे, और डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे उसको हम लोग फाइव टू एक्स कोमा वाई मानेंगे। ये फाइव वन फंक्शन हो गया, ये फाइव टू फंक्शन हो गया। उसके बाद में हम सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक्स को तो जेड से और वाई को हम लोग जीरो से रिप्लेस कर देंगे दोनों के अंदर, ठीक है ना। फाइव वन एक्स के अंदर भी एंड मतलब फाइव वन एक्स वाई के अंदर भी और फाइव टू एक्स कोमा वाई के अंदर भी। अगर हम इन दोनों के अंदर एक्स को जेड से और वाई को जीरो से रिप्लेस कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा इसके अंदर। फाइव वन तो क्या बन एक्स वाई की जगह जेड कोमा जीरो, और ऐसे ही फाइव टू क्या बन जाएगा, एक्स वाई की जगह जेड कोमा जीरो। ओके, थर्ड स्टेप क्या है देखो। अब हमको एफ जेड निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, एफ जेड वो यू प्लस आईटा वी, जिसके हमको मतलब फंक्शन एफ जेड जो पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर फाइव वन जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस जो भी कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिख दो। ओके, तो रियल पार्ट यू अगर दे रखा है तो हमको डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई निकाल लेना है। इसको फाइव वन एक्स वाई मान लेना है, इसको फाइव टू एक्स वाई मान लेना है। एक्स को जेड से और वाई को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो फाइव वन जेड जीरो फाइव टू जेड जीरो मिल जाएगा। उसके बाद में एफ जेड निकालने के लिए इंटीग्रल फाइव वन जेड जीरो और माइनस आइटा फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। ये तो था फर्स्ट केस, ठीक है। उसके बाद में सेकंड केस, अगर हमको रियल पार्ट यू की जगह इमेजनरी पार्ट वी दे दिया जाए, ठीक है, तो केस सेकंड क्या है, इफ़ v इज गिवन, यानी कि हमको इमेजनरी पार्ट दे रखा है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, सेम चीज़ है। क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। अगर v दे रखा है तो ऑब्वियसली v क्या एक्स वाई का फंक्शन है, तो डेल v बाय डेल एक्स और डेल v बाय डेल वाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो डेल v बाय डेल एक्स जो निकालेंगे उसको तो हम साइड टू एक्स वाई मानेंगे, ठीक है। इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर तो सीधा था फाइव वन फाइव टू, इसमें जब x के साथ में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन बनता है उसको साइड टू एक्स वाई मानते हैं, और डेल वी बाय डेल वाई जब y के साथ करते हैं तो जो बनता है उसको हम साई वन एक्स कोमा वाई मानते हैं। अब सेकंड स्टेप तो वो का वही है कि रिप्लेस करना है हमको x को तो z से और y को जीरो से। तो हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, साई है ना हमारे पास इस बार, तो साई वन जेड जीरो एंड साई टू मतलब साई, ये दोनों जेड जीरो की फॉर्म में हो जाएंगे ऑब्वियसली। फिर हमको निकालना है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है, एफ जेड। वो कैसे निकलता है, इंटीग्रल ओवर साई वन जेड कोमा जीरो प्लस आयोटा साई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस जो भी कांस्टेंट सी आता है, ठीक है। तो मेन हमको ये फंक्शंस निकालना आना चाहिए। रियल पार्ट यू हुआ तो डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे, उसको फाइव वन लेंगे, डेल यू बाय डेल वाई को फाइव एक्स को जेड से वाई को जीरो से रिप्लेस करते हैं, फाइव वन फाइव टू इस फॉर्म में लिखते हैं। एफ जेड यहाँ क्या बनता है फिर, इंटीग्रल फाइव वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो, याद रखना यहाँ पर माइनस आयोटा आता है, ठीक है। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि डेल वी बाय डेल एक्स को हम साई टू लेते हैं और फिर जब वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तब हम साई वन लेते हैं, बाकी वो चीज़ सेम है। और जब आप इंटीग्रल करते हैं तो साई वन जेड जीरो फिर प्लस आयोटा आता है, ठीक है। यू अगर रियल पार्ट दिया हुआ है तो माइनस आयोटा, इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है तो प्लस आयोटा। ओके, और ये रिप्लेसमेंट वगैरह ध्यान रख लेना। अब देखो एग्जाम्पल, कंसीडर u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरी टर्म, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, देन रियल पार्ट दे रखा है हमको u एक एनालिटिक फंक्शन का, तो क्या ये हार्मोनिक है, और अगर है तो ठीक है, वो तो अलग बात है क्या ये हार्मोनिक है। और उसके बाद हमको एफ जेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला क्या चेक करते हैं, हार्मोनिक के लिए हम कंडीशन क्या होती है, डेल टू यू
डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है। तो निकालो यहाँ से अब डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा, डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो 2x, यहाँ से माइनस का 2y, यहाँ से माइनस का 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 2, ओके। और यहाँ से जब अगर मैं डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करती हूँ तो -2y -2x -1, और इसका भी जब डबल डेरिवेटिव करती हूँ y के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा -2, तो -2 वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ठीक है ये हार्मोनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिख देना यस। फिर फाइंड एफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा v, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई तो निकाल ही रखे ना हमने, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 1x, y बोलेंगे। और x और एक बार थोड़ा सा लिख देती हूँ, चलो 1x, y क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स होता है, और मुझे क्या निकालना है 1z, 0 निकालना है। तो यहाँ से y को 0 रखो, इसको z रखो, तो क्या बनेगा 2z - 2, ठीक है। ऐसे ही 2z, 0 क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे तो ये तो 0, यहाँ से -2z और माइनस का 1 आ जाएगा, ओके। उसके बाद में हमको क्या बोला है एफ जेड निकालने का, अभी हमने फॉर्मूला देखा था क्या होता है, एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर 1z0 और रियल पार्ट दिया होता है माइनस आयोटा, या फिर यूँ याद रखना 5 होता है तो माइनस आयोटा 5 z, 0 फिर dz प्लस c, ठीक है। तो बस कैलकुलेट कर लो इसको, इंटीग्रल इसको करना है dz के रिस्पेक्ट में पूरा, यहाँ से करेंगे तो 2z - 2 माइनस आयोटा, और यहाँ से 2 माइनस का 2z -1 तो माइनस माइनस प्लस 2z प्लस 1, और फिर dz इस पूरे के साथ में c चलते रहने देना। तो यहाँ से करेंगे तो 2z का तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस z, ओके। तो ये हो गया अपना राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज गिवन एज यू एक्स वाई इक्वल्स टू दिस, यानी कि हमको रियल पार्ट यू दे रखा है, एफ जेड निकालना है। तो जैसा इसमें क्या था, सेम टू सेम प्रोसेस वापस कर लो, ओके। डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, वो अपना 1x, y है, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसको, पहले एक्स का करते तो e⁻ -2xy का सेम टू सेम, फिर -2xy का एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो -2y, और ये चीज़ कांस्टेंट sin x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसको कांस्टेंट रखते हैं e⁻2xy, साइन का करेंगे तो कोस आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है। ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करते हैं, वो क्या हो जाएगा 5x, y, ओके। अब किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ में करेंगे तो e⁻ वो जो होता है वो क्या वही, और फिर y के रेस्पेक्ट में करें तो माइनस का 2x, यू फिर ये वाली टर्म पूरी ऐसी कैसी, ठीक है। उसके बाद में इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कोस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का माइनस का 2y, ठीक है। अब उसके बाद में हम 1z0 और 2z0 निकालते हैं, x को z से और y को 0 से रिप्लेस कर देते हैं, ओके। तो 1z0 कैसा होगा, देखो इस पूरे के अंदर जब आप 0 रखते हो तो e⁻0 1, ये 0, तो इसके अंदर तो जैसे आप 0 रखते हो ये टर्म तो फिनिश हो जाती है। इस वाली टर्म को देखो, ये वाली टर्म कितना हो जाएगी e⁻0 यानी 1, फिर यहाँ पर 2z एक तो बन रहा है, ठीक है, 2z बन रहा है एक, तो एक कोस के अंदर क्या बन रहा है z स्क्वायर माइनस 0 यानी कोस z स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 2z, 0 अपन लिखते हैं, तो क्या बनेगा देखो, इसके अंदर ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, इस वाली टर्म से आंसर आएगा ये पूरा 1, तो माइनस का 2z साइन ऑफ z स्क्वायर, ओके। फिर वही कि एफ जेड क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 2z कोस ऑफ z स्क्वायर माइनस आयोटा, और फिर ये पूरा क्या है -2z साइन ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट इनका dz प्लस c कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद में ऐड करते हैं ना, फॉर्मूले के अंदर वैसे ही लिखा हुआ था, ताकि आपको ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन के बाद में ऐड करना, पर कांस्टेंट तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद ही ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ये तो हो गया हमारा प्लस, ओके। उसके बाद में देखो इसके अंदर से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, ओके। और ये वाला जो टर्म है ना, देखो 2z पूरे में से कॉमन आ रहा है,
जेड तो अंदर रहेगा लेकिन इंटीग्रल के, फिर क्या बच रहा है कोस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा साइन ऑफ जेड स्क्वायर, ओके, और जेड डी जेड, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद में कोई कॉन्स्टेंट थी उसको लिखते रहना तुम लोग, ठीक है। तो 2 इंटीग्रल ओवर, अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या बनता है, ई टू द पावर आयोटा थीटा बनता है। इसको क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर आयोटा थीटा, यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर डॉट जेड डी जेड प्लस का सी, ओके। फिर देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट तुम्हारी मर्जी, बाद में पहले कभी अपने तो आंसर में ऑप्शंस के अंदर होगा सी तो सी लिख देना, ऑप्शन में नहीं हो तो रहने देना, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रल को सॉल्व करते हो तो आंसर आता है माइनस आयोटा ई टू द पावर आयोटा जेड स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शंस के अंदर आपको ए बी सी डी इसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ओके। उन ऑप्शंस को आप लोग डिफ्रेंशिएट करके फिर देख लेना, ओके। जैसे कि आपको ऑप्शंस के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ना, उन चारों का आप लोग डिफ्रेंशिएट करना और फिर मैच कर लेना कि कौन सा मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करके ये कब बन रहा है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करके ही तो वापस वो चीज़ आ रही है। तो रिवर्स में ऑप्शन से चेक कर लेना, इजी पड़ता हो तो, बाकी इंटीग्रल करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बाकी 4 ऑप्शन रहेंगे उनमें से तुम्हारा ईजी पड़ेगा, उनको सिर्फ जैसे इसको अभी ये ऑप्शन सही है ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल पूरा होता है यहाँ पे। तो मेथड आपको समझ में आ गया होगा, मिलने थॉमसन मेथड कैसा आता है, ठीक है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है ऐसा उसके अकॉर्डिंग कर लेना। इसके बाद में हम लोग सिंगुलरिटीज़ वाला टॉपिक करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ना, ठीक है।